मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो बुनियादी जो शंके हैं हमें, मोदी सरकार कहती है कि ये कानून हम किसान के भले के लिए लाए। 13 तारीख को मीटिंग हुई, मंत्री 3 थे, उसमें हमारा सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने भला करने की डिमांड की थी। दूसरा, उन्होंने वो कहते हैं कि जी हम तो बिचौलियों को निकालने के लिए हमने ये कानून लाए हैं। तो हम कहते हैं डिफाइन बिचौलिया। हमारे पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे जो आड़ती है वो क्या करता है, हम ट्राली लाते हैं, वो खाली करवाता है, उसको इसकी सफाई करवाता है, उसको रेट लगवा के खरीद एजेंसी से फिर उसको बोरियों में भर के उनको ट्रांसफर करता है, तो सारी पेमेंट लेके किसान को देता है। अगर वो 1500 रुपये खरीदे और 1925 का बिल बनाए फिर तो बिचौलिया हुआ। उसने ये सारी सर्विस दी, उसके लिए उसने अपना कमीशन ले लिया। ही इज सर्विस प्रोवाइडर, ही इज नॉट बिचौलिया। बिचौलिया आप बिचौलिए के दबाव में है क्योंकि आपने डिफेंस में बिचौलिए रखे हुए हैं। आपने भारत सरकार का जो ट्रेड और कॉमर्स है उसके लिए बिचौलिए रखे हुए हैं, हर काम के लिए बिचौलिए रखे हुए हैं। भारत सरकार का कहीं भी कोई भी सौदा हो बगैर बिचौलिए के नहीं होता, इसीलिए उनके दिमाग पे चढ़ा है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ही सर्विस प्रोवाइडर, इज नॉट बिचौलिया। अगली बात, वो कहते हैं कि जी हमने जो कानून बनाया है हमने एक देश एक मंडी बना दी। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 1976 में हमने एक एजिटेशन लड़ा जब जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, हम पंजाब से बाहर गेहूं नहीं ले जा सकते थे। 1450 किसान 40-40 दिन जेल गए और दूसरी तरफ एक हाई कोर्ट में केस डाला जिसने नवंबर 76 में फैसला दे दिया कि सरकार किसी भी किसान को रोक नहीं सकती, वो अपनी पैदावार देश के किसी भी कोने में कितनी मात्रा में जब जी चाहे वो ले जा सकता है। उसको आप स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकते क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के पैदा करता है। तो 77 में जब जनता सरकार आई तो पहला पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि देश में सारे देश का एक जोन होगा। हमने पूछा कि बिहार से पैडी पंजाब में आती है, यूपी से पंजाब में आती है, यूपी से गेहूं पैडी पंजाब और हरियाणा में आती है, कोई पाबंदी नहीं। हम अपना किन्नू बंगाल में बेंगलोर में बेचते हैं, कोई पाबंदी नहीं। हमारा यहाँ तक दिल्ली तक हमारी पहुंच है। हम किसान की सब्जी मंडी आजादपुर में लाते हैं, कोई पाबंदी नहीं। प्याज, केला, संतरा महाराष्ट्र से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। सेब हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से सारे देश में जाता है, कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या नया काम किया? एक्चुअली कोई पाबंदी है नहीं। अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी है विच इज गवर्नड बाय एपीएमसी एक्ट, किसी कानून के तहत 100 साल से वो काम कर रही है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हर किसान को उसकी समझ है। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं, कोई भी आदमी उसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो सिर्फ अपने पैन कार्ड से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारित डॉक्यूमेंट है उससे कहीं भी कितनी भी क्रॉप किसी किसान से खरीद सकता है, खेत से खरीद सकता है, घर से खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कोई अमीर आदमी 4 गांव की गेहूं खरीद के ले जाए, बाद में पेमेंट ना करे, कोई प्रोविजन नहीं कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। सिर्फ एसडीएम के पास जाएंगे, एसडीएम भी कुछ नहीं करेगा, वो रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड जिस पार्टी की सरकार होगी उसके लोगों का होगा, वो अपने अपोनेंट को हरेस करेंगे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, अगर नहीं हुई तो फिर डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, इससे आगे उसी में नहीं जा सकता। तो हमने कहा ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। सेक्शन वाइज हमने टोटल सारे एक्ट्स को भारत सरकार के मंत्रियों से डिटेल में डिस्कस करके उनको डॉक्यूमेंट साथ दे दिए। आज तक सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं।
दूसरा वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के लिए हमने एक नया कानून दे दिया। हमारे पास मिसाल है, हम गन्ना बेचते हैं तो हमारा शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, शुगर मिल वाले 2-2 साल पैसे नहीं देते, किसान उसका क्या बिगाड़ लेता है, एजिटेशन करनी पड़ती है और 8.5% रिकवरी पे गन्ने का दाम तय होता है। अगर रिकवरी ज़्यादा हो जाए तो इन द एंड ऑफ द ईयर उसकी एवरेज रिकवरी के हिसाब से एडिशनल केन प्राइस देने का प्रावधान एक्ट में है, कभी किसी ने नहीं दी। तो ऐसे एग्रीमेंट जो आप हमारे करवाओगे उनके उसमें लिख दिया कि वो एग्रीमेंट रद्द कर सकता है अगर जब क्रॉप आएगी उसकी क्वालिटी पे, उसमें जो पेस्टिसाइड रेजिडू है उस बहाने, किसी ना किसी बहाने वो रद्द करेगा। तो जो उसको खाद वगैरह जो उसके लिए पैसा दिया होगा किसान को, उसके लिए वो जाएगा एसडीएम के पास, उसने उसके खिलाफ डिग्री दे दी, ये कहते हैं कि कुर्की नहीं होगी जमीन की, लेकिन जो सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी, उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर एसडीएम उसके खिलाफ किसान के खिलाफ फैसला दे दे, दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी, वो भी झूठ बोलते हैं। तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट करके टोटल खुली छूट दे दी। हमारे से खरीदेंगे गेहूं 1900 रुपए, स्टॉक करके रख लेंगे, जब कंज्यूमर के पास जाएगा उसकी कोई स्टॉक लिमिट नहीं, कोई उसका हिसाब चेक नहीं करना, जब कंज्यूमर के पास जाएगा वही 7000 रुपए क्विंटल बिकेगी। ये आज हमारे देश के कंज्यूमर में समझ में ना आए, लेकिन इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर भी मरेगा, प्रोड्यूसर भी मरेगा। हम सरप्लस मार्केट में हैं, पंजाब में व्हीट और पैडी सबसे ज्यादा पैदा करते हैं। अगर गवर्नमेंट की खरीद बंद हो गई, ये कहते हैं एमएसपी रहेगी, एमएसपी रहेगी उस वक्त तक जब तक सरकारी खरीद रहेगी, जब तक उनका कंपटीटर जो पुराना सिस्टम है वो रहेगा। जिस दिन पुराना सिस्टम खत्म हो गया, मार्केट छोड़ गया, तो उसके बाद वो अपने जो से नापेगा, जो कॉर्पोरेट हाउस है वो अपनी मर्जी से खरीदेगा, दाम क्रैश कर जाएंगे, स्टेट की इकोनॉमी भी जाएगी, किसान भी जाएगा। धन्यवाद साथियों। अभी बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन पंजाब। तो अभी क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि सनसेट हो रहा है, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। 3 स्पीकर हमारे बोल दिए, अध्यक्ष जी जो हमारे से भी पूछना चाहते हैं। तो बड़ी खबर उस बीच हम आपको बता दें, जहां पर किसान संगठनों की तरफ से साफ किया गया है कि केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। स्पष्ट यह भी कर दिया है कि वो बुराड़ी के मैदान में नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी का मैदान ओपन जेल है। मनोहर सरकार ने रोकने की कोशिश की है किसानों को। तो जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, साफ ये कहा गया है कि बुराड़ी का मैदान किसानों के लिए ओपन जेल है। तो केंद्र सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है किसान संगठनों की तरफ से। और यह कहा गया है कि वो दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखेंगे। यानी कि आने वाले दिनों में किसानों का यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, किसान संगठनों का यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हमला बोलते हुए सरकार पर यह कहा गया है कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में फिट नहीं बैठते हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज उस बीच हम आपको बता रहे हैं, किसान संगठनों ने आज लंबी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसान संगठन दिल्ली की ओर लगातार कूच करते रहेंगे, क्योंकि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है और किसान संगठन ये धोखा नहीं होने देंगे। दिल्ली आने वाले 5 रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कही है कि सरकार बिना किसी शर्त के किसानों से बात करे, और साथ ही अगर किसी से दुर्व्यवहार हुआ है तो उसके लिए माफी भी मांगी है किसान संगठनों ने, और सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो यानी कि किसानों का यह प्रदर्शन अब लगातार जारी रहेगा। साफ तौर पर कहा यह गया है कि तकरीबन 4 महीने का राशन लेकर वो आए हैं।
और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान संगठन कितनी तैयारी के साथ और कितनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के इन बॉर्डरों पर मौजूद हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज उस बीच हम आपको बता रहे हैं, साफ तौर पर हमला बोलते हुए सरकार पर यह कहा गया कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, फिर वो चाहे कोई भी कानून क्यों ना हो। एमएसपी को लेकर यह बात कही गई कि एमएसपी को लेकर एक कानून बनाया जाए, एमएसपी को कानून के दायरे में लाया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों को आश्वस्त करते हुए यह लगातार कहा जा रहा है कि एमएसपी थी, है और आगे भी रहेगी। लेकिन किसान संगठनों का यह स्पष्ट तौर पर कहना है कि एमएसपी को लेकर कानून लाया जाए और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार की बुनियादी सोच यही है। यह कहा है किसान संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की बुनियादी सोच यह है कि कॉरपोरेटर को फायदा दिया जाए, कैसे किसानों को कमजोर किया जाए, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून किसानों को कमजोर करते हैं, उनके हक को कमजोर करते हैं। बड़ा हमला बोला है मनोहर सरकार पर, कहा है कि मनोहर सरकार ने किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश की है। बुराड़ी नहीं जाएंगे, यह स्पष्ट कह दिया गया है इन किसान संगठनों की तरफ से, क्योंकि प्रस्ताव सरकार का यह है कि वो बुराड़ी जाएं। बुराड़ी में उनके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन साफ मना किया है इन किसान संगठनों ने कि वो बुराड़ी नहीं जाएंगे जब तक इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है। वो सड़कों पर बैठेंगे। अपील यह है सरकार से कि सरकार बिना किसी शर्त के इन किसानों से बात करे, किसान संगठनों से बात करे, इनकी मांगों को समझे, माने और उसके बाद किसान जो हैं वो इन रास्तों को खाली करेंगे। यानी कि लंबी लड़ाई ये चलने वाली है। 26 तारीख से शुरू हुआ ये प्रदर्शन आज 29 तारीख यानी कि 4 दिन तक लगातार जारी रहा। और जैसा कि कहा यह गया है कि 4 महीने का राशन वो अपने साथ लेकर आए हैं, तो इससे अंदाजा आप ये भी लगा सकते हैं कि किसान लंबी लड़ाई की तैयारी में घर से निकले हैं। क्या बात है, इतनी देर से हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं, बातचीत करते नहीं, क्या करें। और हम तक माइक से तो बीच में कोई बैठा हो। अच्छा चलो ऐसे है, जो हमने नेगोशिएशन से कभी इतराज नहीं किया। हम सितंबर में अभी 13 तारीख को 2 बार हम नेगोशिएट कर गए और अपना केस पूरे का पूरा उनको इन राइटिंग भी दे गए। नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 तारीख की लेटर डाली जब हम पंजाब से चल पड़े, तो कल हमें कहा गया कि मंडे को मीटिंग होगी, उसके कोई कंडीशन नहीं होगी। आज कंडीशन लगा के लेटर भेज दी, तो हमें कोई शौक नहीं है एजिटेशन करने का। वो हमारी मांगे मान ले, हम चले जाएंगे घर को। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿयाणा ਦੇ राजस्थान ਦੇ किसान। मैं बताता हूँ इसके बारे में। ये बात स्पष्ट होना चाहिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बात किया है कि कॉल है संयुक्त किसान मोर्चे का। पंजाब में संघर्ष ज़्यादा है, ज़्यादा लोग आए, इसीलिए हमारा ये आपत्ति भी है कि इसको गवर्नमेंट बोल रही है पंजाब के किसान ही ज़्यादा तड़प रहे हैं, बाकी जगह आज देख लो हरियाणा के किसान बैठे हैं, यूपी के किसान आए हैं बुराड़ी में, वहाँ गाजीपुर जो वो है बॉर्डर है वहाँ बैठे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान से मेधा पाटकर के साथ कितने लोग आए थे। सो ये संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है। एक दूसरा जो इन्होंने करा है अपनी, तो किसान संगठनों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि वो दिल्ली के बॉर्डर पर तब तक डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाए।